गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और याज्ञवल्क्य जी के जब रोका तो आज याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि आप एक बात बताइए, आपने मुझे क्यों रोका है? तो आज भारद्वाज जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, आज मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। क्या संदेह है? तो कहते हैं, मेघनाथ, मेरे मन में जो संदेह है, मेरे संदेह का निवारण आप कर दीजिए, उसके बाद फिर भले ही आप चले जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अच्छा आप बताइए कि आपके मन में कैसा संदेह है? तब भारद्वाज जी कहते हैं कि महाराज, मेरे मन में जो संदेह हो रहा है, उसे कहने से पहले मुझे आज लज्जा भी लग रही है। तो आज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप लज्जा को त्याग करके बताइए कि आपके मन में क्या संशय है। तो आज बड़े ही सरल मन से आज भारद्वाज जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में तो केवल यही प्रश्न है कि प्रभु एक बात बताइए, राम कौन है? अर्थात एक बात बताइए, प्रभु राम है कौन? आज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रश्न क्या किया है कि राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछे तो ही, कयहि बुझाई कृपा निधि मोहि। देखिए, भारद्वाज जी बड़े ज्ञानी हैं, परंतु याज्ञवल्क्य जी के सामने वो किस प्रकार है? एक अज्ञानी के रूप में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज्ञानी के सामने अगर आप ज्ञानी बन जाओगे तो फिर आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जब हम स्वयं ही ज्ञान देंगे तो फिर हमें ज्ञानी के सामने ज्ञान देने लग जाओगे तो खुद को ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञानी के सामने आप भले ही कितने ज्ञानी हैं, परंतु अगर आपसे बड़े ज्ञानी भी अगर बैठे तो आप अज्ञान रूप में रहिए, क्योंकि वहां आपको सदैव कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या कहते हैं प्रभु, मैं तो केवल इतना जानता हूँ राम जी के बारे में कि अयोध्यापुरी के राजा दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं बड़े राम, जिन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, सीता जी से विवाह किया, वन में जाकर अनेक दुष्टों का वध किया, रावण का वध किया। मैं ये राम जी को जानता हूँ, परंतु प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बात बताइए, जो भोलेनाथ सदैव अपने मन में राम नाम की माला सुमरते रहते, वो राम कौन है? हनुमान जी जिनका भजन करते हैं, प्रभु वो राम कौन है?
जब ये प्रश्न किया तो आदि याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते जागमल के मुंह में मुस्काई। आज मुस्कुराते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते भारद्वाज जी, आप भगवान श्री राम के प्रभाव के तत्व को जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हनुमान जी जिनका सदैव नाम लेते हैं वो राम कौन है। आप ये भी जानते हैं कि शिव जी जिनका श्रवण करते हैं वो राम कौन है। आप सब कुछ जानते हैं, परंतु आप मुझसे ये प्रश्न किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आपको राम कथा का श्रवण करना है, इसलिए आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं। ये भारद्वाज जी, जैसा संदेह आपको हुआ है ऐसा संदेह मां पार्वती को हुआ था जब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक श्री राम कथा श्रवण कराई थी। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जब भोलेनाथ ने इन्हें श्री राम कथा का श्रवण कराया, वास्तविकता में तो आपको भी संदेह नहीं है कि राम कौन है। आपको पता है कि राम कौन है, तो इसका अर्थ तो ये है कि पार्वती जी को भी पता होगा कि राम कौन है। वो तो कथा श्रवण के लिए उन्होंने ये प्रश्न किया होगा, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं कहते हैं तुम्हें न सन से मोह न माया, कि पार्वती के अंदर ना तो कोई संशय, न भ्रम है, न मोह है, न माया है। आप तो इस समाज का कल्याण हेतु राम कथा का श्रवण करने के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं। तो आज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं राम कथा श्रवण कराने से पूर्व ने एक चरित्र का श्रवण कराया। कौन सा? प्रथमई में कहे शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सूझ सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सबसे पहले शिव चरित्र सुना करके देखा कि इन्हें ये राम कथा के योग्य है भी या नहीं है। उसके पश्चात आज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अब मैं आपको राम कथा सुनाता हूं। तो क्या कहते हैं? एक बार त्रेता युग शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जब जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अवध की भाषा ऐसी है कि चौपाई गाती सब इसका अर्थ समझ में आ जाता है। एक बार
त्रेता युग में त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषिपाही। भोलेनाथ कहाँ गए हैं? कुंभज ऋषि के पास। और कुंभज ऋषि कौन है? अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि ही कुंभज ऋषि है। क्यों? क्योंकि ये घड़े से उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम कुंभज ऋषि है। और संग सती जग जननी भवानी, साथ में कौन गई है? सती मैया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अगस्त्य मुनि ने इन्हें अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर जानकर दोनों को प्रणाम किया, इनका स्वागत सत्कार किया। और आज जब शिव जी ने वचन दिया था अगस्त्य मुनि को कि मैं आपके पास परिवार सहित राम कथा सुनने के लिए अवश्य आऊंगा, तो आज अगस्त्य मुनि के पास आकर यही प्रश्न किया कि अब आप मुझे राम कथा का श्रवण कराइए। श्री अगस्त्य मुनि ने श्री राम कथा का श्रवण कराया। शिव जी ने बड़े ही मन से, श्रद्धा से, विश्वास से कथा का श्रवण किया, परंतु महाराज सती मैया ने कथा का श्रवण नहीं कर पाया। इस प्रकार अब कथा में तो आप मैया सब गए थी, अब पता नहीं कई मैया को घर पे लग रोवे। अगर दो मैया मित्रता हो, अगर दो मैया के बीच में, अगर वो कथा के बीच में मिल जाए तो कथा ना हो, फिर तो मैयाओं की बातचीत होने लग जाती है। तो वो कथा तो चल रही है, कथा श्रवण कर रहे हैं, बस आपने कथा श्रवण नहीं कर पाए क्योंकि आपका मन नहीं लग पाया। उसी प्रकार आज कथा तो चल रही है, शिव जी ने श्रवण भी की, परंतु सती मैया का मन नहीं लग पाया। सती मैया ने कथा श्रवण नहीं कर पाई। आज जैसे ही भगवान शिव जी ने कथा श्रवण की, तो देखिए जब कथा श्रवण हम किसी भी श्रोता से करते हैं तो उन्हें दक्षिणा देना आवश्यक होता है। आज अगस्त्य मुनि ने भी कहा कि हमने आपको श्रवण कराई, अब आप हमारी दक्षिणा दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि मांगिए आपको जो मांगना है। तो आज अगस्त्य मुनि ने राम जी की भक्ति मांगी है, राम भक्ति मांगी है। आज दक्षिणा देने के पश्चात आज जैसे ही बाबा भूतनाथ लौट कर आते हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि बताओ मैंने राम जी की अपने सर्वस्व की कथा श्रवण की। राम जी भोलेनाथ के सर्वस्व हैं, ध्यान में भी राम जी है, गुरु भी राम जी है। राम जी के और भोलेनाथ के अनन्य नाते हैं। आज मन में विचार करते आ रहे हैं कि हमने राम जी की कथा श्रवण की, राम जी के दर्शनों की इच्छा मन में आ जाती है। और उसी त्रेता युग में भगवान की बड़ी सुंदर अद्भुत लीला चल रही थी। कौन सी? पंचवटी से आकाश के मार्ग से बाबा भोलेनाथ जा रहे हैं और नीचे एक घटना घटित हो गई। क्या? आज गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उसी समय पंचवटी में, चित्रकूट में जब सीता जी का हरण हो गया है, तो आज राम जी और लक्ष्मण जी पूछते हुए घूम रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे
वृक्षों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा। उसी समय जैसे ही ये सब काल चल रहा था, उसी समय क्या हुआ, शंभु समय जेहि राम ही देखा, उपजाहिए अति हर्ष विशेषा। शंभु समय जेहि राम ही देखा, उपजाहिए अति हर्ष शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहिए अति हर्ष विशेषा। उसी समय भोलेनाथ की दृष्टि कहाँ पड़ गई, राम जी पर। वो आज जैसे परम प्रिय राम जी को देखा, उसी समय मन में अति हर्ष विशेषा, इतना हर्ष उत्पन्न हुआ, महाराज नीचे आ गए और आज प्रणाम करने लग गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, हंसी कहीं चले मनोज सच्चिदानंद भगवान को आज देखा, प्रणाम करने लग गए। सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार करने लग गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।